हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड पोएम फॉर इंटरमीडिएट। द टाइटल इज द ट्रू ब्यूटी मीन्स सच्ची सुंदरता बाय टॉमस करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपको दिख रहा है राइटर का नाम, आप इसको थॉमस पढ़ते हैं। ये थॉमस नहीं है, ये टॉमस है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टॉमस। और जो दूसरा वर्ड है वो है करू। कैरियू नहीं है, इट इज़ करू, टॉमस करू। तो टॉमस करू की अगर बात करें, अबाउट द पोएट की बात करें, तो क्या थे? कैवेलियर पोएट्स। एक पोएट्स, ये कैवेलियर पोएट्स थे। अगर आप डीपली लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहाँ कैवेलियर पोएट्स, काफ़ी सारे पोएट्स, 7-8 पोएट्स वहाँ कैवेलियर पोएट्स में आते हैं। तो वो ये थे। बॉर्न इन वेस्ट विकहम इन 1595, 1595 में पैदा हुए। फादर्स नेम सर मैथ्यू कैरू, who was a master in चांसरी। मास्टर इन चांसरी थे। एजुकेशन कहाँ हुई? कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। और किंग चार्ल्स फर्स्ट का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट, और उनके कोर्ट में उन्हें एक पद मिला। अ ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक बहुत बड़ा नाम रहा है, विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे राइटर, और एज ए पोएट और एज ए ड्रामेटिस्ट इन्होंने फेम पाई। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई डन। डन मेटाफिजिकल पोएट्री में सबसे बड़ा नाम डन का आता है, जॉन डन। तो डन से भी ये इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। और उन्होंने फाइन इलेजी ऑन डन, डन पर एक इलेजी भी लिखी है। लॉन्गेस्ट और जो मास्टर पीस क्रिएशन है उनका द रप्चर। रप्चर उनकी लॉन्गेस्ट पोएम है और सबसे बढ़िया पोएम ये मानी जाती है। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, बहुत सारे सॉन्ग्स और लिरिक्स लिखे। और द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ दैम। ट्रू ब्यूटी उन लिरिक्स में से एक है। लिरिक्स किसे कहते हैं? लिरिक्स कहते हैं फ्रेंड्स गीत को। और हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, मीन्स एक रिदम, एक म्यूजिकल जो रिदम है वो उनकी पोएम्स में दिखाई देती है। अगर प्रेजेंट पोएम की बात करें तो पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। देखिए, ब्यूटी की अगर बात करें तो सुंदरता दो तरह की होती है, एक तन की सुंदरता, एक मन की सुंदरता। सिंपल वे में हम कहते हैं एक तन की सुंदरता होती है और एक मन की सुंदरता होती है। यानी एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी जिसको हम आध्यात्मिक सौंदर्य कहते हैं। एक आध्यात्मिक सौंदर्य होता है और एक शारीरिक सौंदर्य होता है। और जो पोएट हैं वो किसको प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को। वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक सौंदर्य है वो शारीरिक सौंदर्य से अच्छा होता है, बढ़कर होता है। He says that physical charms decay with the passage of time। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिजिकल चार्म्स हैं, जो शारीरिक सौंदर्य है, जो भौतिक सौंदर्य है, वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। एंड विद द डिके ऑफ दी चार्म्स, और इसी डिके के साथ साथ, मीन्स जब ये नष्ट हो जाता है तो इसके नष्ट होने के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग ऑल्सो डिक्लाइंस। और जो एक प्रेमी है, जो भौतिक सौंदर्य को प्रेम करता है, जो केवल फिजिकल चार्म को एडमायर करता है, उसकी जो फीलिंग्स है, मीन्स उसका जो प्रेम है, उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति भौतिक सौंदर्य को प्रेम करता है तो जो भौतिक सौंदर्य जो समय के साथ डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो प्रेम भी डिके हो जाता है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी नहीं मरती। जो आध्यात्मिक सौंदर्य है वो हमेशा बना रहता है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सॉल विच इज़ द ट्रू ब्यूटी। और इसीलिए पोएट बताते हैं और किसकी प्रशंसा करते हैं? ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सॉल। माइंड एंड सॉल मीन्स मन की और आत्मा की जो सुंदरता है उसको वो एडमायर करते हैं, उसकी वो प्रशंसा करते हैं। और जो फिजिकल चार्म है उसको वो इग्नोर करते हैं, जो भौतिक सौंदर्य को वो इग्नोर कर देते हैं। इफ़ इट इज़ डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज, क्योंकि इसमें
सद्गुण नहीं होते, ये वर्च्यू से लैक होती है। क्या? फिजिकल चार्म। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोएम छोटी सी है लेकिन बड़ी प्यारी पोएम है, इसको पढ़ेंगे आप, रिसाइट करेंगे तो एक अलग ही एन्जॉयमेंट आपको आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. He that loves, कि वह व्यक्ति that loves जो प्रेम करता है किसको? a rosy cheek। देखिए चीक को कंपेयर किया है, जो गाल हैं उनको कंपेयर किया है किससे? रोज से। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो रोजी चीक से प्रेम करता है, मीन्स जो गुलाबी गालों को की प्रशंसा करता है उनसे प्रेम करता है। और यहाँ फर्स्ट लाइन में अगर हम फिगर स्पीच की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? मेटाफर दिखाई देता है कि तुलना की गई है, किसकी की गई है? चीक की रोज से। और कोरल लिप एडमायर्स, और जो लिप्स हैं वो कैसे हैं? मूंगे के समान। कोरल मीन्स कोरल क्या होता है? एक एनिमल होता है, मूंगा एक एनिमल होता है जो समुद्र में पाया जाता है, और मूंगे की बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई देती हैं। और फिजिकली अगर इसको बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये क्या है? एक जीव होता है, और ये बहुत ही सुंदर होता है। जो मूंगे को अगर हम देखें तो बहुत सुंदर होता है, और उसी सुंदरता को यहाँ राइटर ने किससे कंपेयर किया है? लिप से। तो यहाँ भी फिगर स्पीच आपको मेटाफर दिख रही है सेकंड लाइन में, कि वह व्यक्ति जो प्रेम करता है रोजी चीक से और अ कोरल लिप एडमायर्स, जो कोरल लिप जो मूंगे के समान जो लिप्स हैं उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। और स्टार लाइक आइज मीन्स तारों के समान जो आंखें हैं वो क्या करती हैं? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। हिज फायर्स यहाँ कहा है लव के लिए, वो एक ईंधन का काम करती हैं। किसके लिए? उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए। बात क्लियर? मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्त्री में शारीरिक आकर्षण को देखता है, और उसके गाल गुलाबी हों, उसके होठ मूंगे के समान हों, हल्के लाल रंग के हों, आंखें सितारों के समान चमकदार हों और सुंदर हों, तो ये चीज़ें क्या करती हैं? ये बातें किसी भी मनुष्य के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकती हैं। क्लियर? कौन कौन सी चीज़ें? रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति में एक किसी भी पुरुष में एक महिला के प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए ये चीज़ें एक फ्यूल का काम करती हैं, एक ईंधन का काम करती हैं। क्लियर हुई चारों लाइंस? इसमें देखिए फर्स्ट में रोजी चीक, यहाँ आपको मेटाफर दिखा, सेकंड में बताया कोरल लिप, यहाँ मेटाफर दिखा, लेकिन अगर थर्ड लाइन की बात करें तो यहाँ दिख रहा है स्टार लाइक आइज, मीन्स आंखों तारों के समान आंखें। तो आपको लाइक दिख गया, यानी यहाँ कौन सी फिगर स्पीच दिखी? यहाँ आपको सिमिली दिखी। As old time makes these decay, so his flames must waste away। और जब ओल्ड टाइम आता है मीन्स जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? मेक्स दीज डिके, डिके कहते हैं नष्ट करना। जो बुढ़ापा होता है वो इन चीज़ों को नष्ट कर देता है। क्लियर? और नष्ट कर देता है। As old time makes these decay, so his flames must waste away। और इस प्रकार उसका जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। बुढ़ापा आता है, ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, और उसका प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। देखिए ऊपर की लाइंस में हमने फिगर स्पीच की बात कर ली थी तीनों में। अब यहाँ जो आपकी एज ओल्ड टाइम्स, इस लाइन में जो फिगर स्पीच है कि बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा क्या है? यहाँ पर राइटर ने इसको
पर्सोनिफाई कर दिया। तो इस लाइन में ओल्ड टाइम्स में आपको जो फिगर स्पीच दिख रही है वो कौन सी दिखी? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, यानी मानवीकरण। बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। लेकिन एक स्मूथ कहते हैं फ्रेंड्स, एक समान रहने वाला, मीन्स फ्लोइंग रेगुलरली, नॉट राइजिंग नॉट फॉलिंग, एंड स्टीड फास्ट क्या होता है? फर्म एंड अनचेंजिंग, मीन्स एक अटल और दृढ़। लेकिन ऐसा मस्तिष्क जो क्या है? जो एक समान है और दृढ़ है। जेंटल थॉट्स मीन्स सज्जन विचार, यानी अच्छे और पवित्र विचार, आइडियाज विचार प्योर। एंड काम डिजायर्स, और काम कहते हैं पीसफुल शांत, और शांत इच्छाएं। क्लियर, यानी उत्तेजना रहित इच्छाएं। कौन कौन सी चीजें? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, एक समतल यानी एक समान रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स यानी सज्जन विचार, पवित्र विचार, और काम डिजायर्स, और यानी शांत इच्छाएं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जहाँ जो प्रेम है वो कहाँ होता है? वो इक्वल लव कंबाइंड, जहाँ जो प्रेम है वो बराबर बंधा होता है। राइटर कह रहे हैं कि जहाँ ये चीजें हैं वहाँ क्या है? बराबर, दोनों हृदय बराबर प्रेम से बंधे हुए हैं। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और वो एक जन्म देते हैं, कैसी ज्वाला को जन्म देते हैं? यहाँ जो फायर्स यूज हुआ है, राइटर ने फायर्स यूज किया है, वो लव के लिए यूज किया है, कि वो एक ऐसे प्रेम को जन्म देते हैं जो कैसा है? नेवर डाइंग है, मीन्स जो चिर स्थायी है। मीन्स वो एक स्थायी प्रेम को जन्म देते हैं। कौन सी चीजें? जो ऊपर यहाँ बताई है, स्मूथ स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, ये एक नेवर डाइंग लव को जन्म देते हैं, और दोनों हृदय परस्पर प्रेम से बंधे होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए लास्ट लाइन की बात करें तो वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, कि जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। कौन सी चीज़ें? ये बाद वाली चीज़ें जहाँ नहीं है, आई डिस्पाइज कहते हैं हेट, कि जहाँ ये नहीं है वहाँ मैं घृणा करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आईज, किनसे? लवली सुंदर चीक हो, लिप्स हो या आईज हो, जहाँ ये चीज़ें नहीं है वहाँ मैं इनसे घृणा करता हूँ। क्लियर? एंजॉय किया पोएम में? चलिए इसकी ग्लोसरी दिखा देता हूँ। रोजी चीक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज, इन्हीं को एक्सप्लेन कर रखा है राइटर ने। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, डीके, वेस्ट अवे, फ्लेम्स। फ्लेम्स क्या है फ्रेंड्स? इंटेंसिटी ऑफ लव, मीन्स प्रेम, प्रेम के लिए यहाँ यूज हुआ है। आगे एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखी है इसमें। चूँकि पोएट्री में क्या आना है? केवल एक्सप्लेनेशन आनी है आपकी, और फिगर स्पीच आनी है। एक लेक्चर में हम फिगर स्पीच की बात करेंगे, उसको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे उसकी। चलिए, आई होप आपको मज़ा आया पढ़ने में और पोएम अच्छे से पढ़ी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर वे में वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।